मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्टडी नंबर 1 में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जाने कि हम लोग डेली क्लास 10 का रेगुलर अभी क्लास हम लोग का चल रहा है, जिसमें से आपको 8.1, 8.2 और 8.3 और 8.4 आपका कंप्लीट करा दिया गया विथ कॉन्सेप्ट। अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हो तो आपका कहीं भी डॉट किसी भी प्रश्न में नहीं होगा। अगर आपका डॉट होगा कहीं भी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को आप प्रेस कर दे। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है, जब भी हम आपका वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन अब तक चला जाए, जिससे आसानी आपको होगा वीडियो देखने में। तो आप रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, मतलब लगातार आप कंटिन्यू, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आप रिवीजन जरूर करिए, रिवीजन मस्ट बी इम्पोर्टेंट। पढ़ाई का दूसरा नाम है रिवीजन, तो रिवीजन मस्ट बी इम्पोर्टेंट। तो आपका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आप रिवीजन रेगुलर करिए, जितना रिवीजन करिए उससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा उतना बढ़ेगा। आप एक ही प्रश्न आपको मान लीजिए कि 10 किताब पढ़ने से नहीं होगा, पर एक किताब को अगर आप 10 पढ़िएगा तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि किसी भी प्रश्न आपको मिल जाए तो उस कॉन्सेप्ट पे तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल से भी जोड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का आप सब जुड़ना है आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन के में चले जाएं, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। ये आप टेलीग्राम चैनल में जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी नंबर 1, वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा, मतलब वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। या डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमको कुछ जो भी आपको आज बताने वाले उदाहरण, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है उसको आज हम आपको बताने वाले हैं। सोचे कि जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट उसको हम आपको बता देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला उदाहरण, उदाहरण नंबर 12, जिसमें से आपको लिखा गया है कि अनुपातों cos a, tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका दिया गया cos a, tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आपको प्रश्न को समझना है। तो यहाँ कहने का मतलब जो आपको यहाँ cos दिख रहा है वो cos नहीं दिखना चाहिए, मतलब sin में दिखना चाहिए। मतलब sin के पदों में व्यक्त करने का मतलब कि आपको sin में दिखना चाहिए। तो cos को sin में दिखना चाहिए, तो आप किस तरह से आपको उसमें कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम लोग इसको आप बताते हैं आपको। तो यहाँ सबसे जो आपका पहला प्रश्न है, जो उदाहरण नंबर 12 में, उसको आपको cos को चेंज करना है। cos को किस में चेंज करना है, तो sin a के रूप में चेंज करना है। तो हम आपको पिछले वाले फॉर्मूला बताए थे पिछले वीडियो में कि cos स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ए है तो ए लिखे, थीटा है तो थीटा लिखे, उससे कहीं भी किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और cos स्क्वायर ए, और ये देखिएगा कि जो माइनस माइनस को उसको इधर लाने इधर तो प्लस में हो जाएगा। तो हमको बोल सकते हैं इसको कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। आपको हम पिछले वाले वीडियो में जब बताए थे, सबसे शुरू वाले जो स्टार्ट के थे 8.1 8.4, तो हम आपको वहाँ जो भी मतलब फार्मूला थे इंपोर्टेंट उसको सीध करके बताए थे। सबसे पहले आपको फार्मूला बता दिए थे, जिससे कि आपको डॉट कहीं भी नहीं होगा। तो इसको इतना लिख सकते हैं। तो इसमें से आप देखिएगा कि स्क्वायर को हम लोग हटाएंगे तो स्क्वायर से हम लोग रूट भी यहाँ कर सकते हैं। तो रूट में लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका हो गया। तो यहाँ आप देखिए कि cos a को इसमें हम लोग लिख सकते हैं। तो इसमें जब आपको दिखाई दे कि साइन के रूप में चेंज हो गया, तो यही चेंज करना, cos a और tan और साइन sec a सभी को साइन a के पदों में व्यक्त करना, मतलब साइन के रूप में दिखना चाहिए। तो cos a को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, साइन के रूप में दिखेगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं। यहाँ तो आपको हम चेंज ही करके बता दिए, मतलब यही इसी का हल यही हो सकता है। तो यहाँ हम आपको लिख देते हैं कि cos a बराबर हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका चेंज हो गया। तो पहला प्रश्न का जो सोल्यूशन था आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि चेंज कैसे हुआ। इसमें होता है cos स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, उससे किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला है tan ए। तो tan ए को जब हम लोग चेंज करेंगे तो जो सेकेंड है आपका tan ए, तो tan ए को आपको किस में चेंज करा, साइन में। तो साइन में हम लोग tan ए को लिख सकते हैं कि आपको बताए थे कि साइन ए बटा cos ए, ये आपका tan बराबर होता है।
तो यहाँ देखिए ऊपर वाला ऑलरेडी साइन में चेंज हो गया, तो अब सिर्फ नीचे वाला बचा। तो कॉस ए का भी हम आपको चेंज करके बताया कि कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए यहाँ कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए को लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे कि कॉस ए को आपको चेंज करना है, तो ऊपर वाला तो आपका चेंज हो गया साइन ए में, तो साइन ए यहाँ आपका लिखा जाएगा और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका हो गया। तो कॉस ए को हम लोग साइन ए के रूप में चेंज कर दें, तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, साइन ए बटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये tan ए का हो जाएगा। और जो नेक्स्ट आपका है कि सेक ए को साइन ए के रूप में चेंज करना है, जो 3 नंबर आपका सेक ए को साइन ए के रूप में चेंज करना है। तो सेक ए के हम लोग सबसे पहले लिख सकते 1 बटा कॉस ए। आपको हम बताए थे कि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर क्या होता है 1। तो जब गुना करें इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक ए बराबर, तो जब गुना में तो इसको हम लोग बटा में भी कर सकते 1 बटा कॉस ए। तो हम बताए जो भी विपरीत जिसका होता है उसका गुना करने पर क्या आता है 1 आता है। यहाँ से हम लोग इसका विपरीत है गुना करेंगे तो क्या आएगा 1। जिसमें साइन ए के विपरीत होता है कॉसेक ए, और tan ए के विपरीत होगा कॉट ए, और सेक का विपरीत होगा कॉस ए। तो जो भी जिसका विपरीत है उसका गुना करने पर क्या आता है 1 आता है। तो यहाँ सब देख सकते हैं इसको गुना करेंगे तो 1 आएगा, तो हम लोग सेक ए को लिख सकते 1 बटा कॉस ए। तो 1 बटा कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं। अभी हम आपको बताएं कि कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपका चेंज हो गया साइन के रूप में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न है जो 13 नंबर आपका जो प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए बराबर 1। इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले लिखेंगे LHS, सॉरी यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे LHS से ना लिख दीजिए LHS से। उसके बाद आपको लिखा गया कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए, ये आपका हो गया। तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं कि सेक ए को 1 बटा हम लोग कॉस ए लिख सकते हैं। अभी हम आपको बताएं कि सेक ए को विपरीत जो होता है 1 बटा कॉस ए, और जो जिसका विपरीत होता है उसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको कॉस ए सेक ए को, और इसको इंटू रहने देंगे 1 माइनस साइन ए, और इंटू करेंगे सेक ए है जो इसको भी चेंज कर लेंगे कॉस के रूप में। तो कॉस ए और साइन को चेंज कर सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए। आपको बनाने में आसान होगा। जब भी आप साइन और कॉस के रूप में चेंज करके बनाएंगे किसी प्रश्न को तो आपको बनाने में आसान होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे। जब इसको गुना करिएगा तो यहाँ 1 से गुना होगा तो 1 माइनस साइन ए लिख सकते हैं, मतलब 1 से गुना करेंगे उसमें तो इतना ही आएगा बटा कॉस ए, ये आपका हो गया। और इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं इसमें एलसीएम लीजिएगा तो कॉस है, इसमें जब आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ आ सकता है कॉस ए, और यहाँ 1 होगा और यहाँ साइन ए। आपको कुछ ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, मतलब दोनों एक ही में है लेकिन एक माइनस में एक प्लस में। तो हम आपको बताए थे कि एक अगर माइनस में हो एक प्लस में हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, जैसे में मान लीजिए कि a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये आपका जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी, ए प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ यूज करेंगे इसमें। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो इसको हम लोग लिख सकते हो 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए,
और उसी का आपका सेम है कॉस ए गुना कॉस ए होता है। जैसे मैं आपको 2 गुना 2 करने के लिए देंगे तो आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये आप 4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको इसी तरह से हम लिख सकते हैं कॉस गुना कॉस, तो कॉस के स्क्वायर लिख देंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और साइन के स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा, और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से आपका एक और कॉन्सेप्ट है, आपको हम फॉर्मूला बताए थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ से अगर साइन को निकालना होगा तो हम लोग अगर मान लीजिए यहाँ से आपको कॉस निकालना है, जिसका भी निकालना आपको निकाल सकते हैं। कॉस निकालना तो कॉस की इधर रखेंगे, और इक्वल के बराबर जब है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर ए, और इसको भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए से ए कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो ये आपका सत्यापित हो गया, मतलब प्रूव्ड हो गया RHS बराबर LHS। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि आपको 1 लाना था, तो आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि उदाहरण नंबर 14, आपके पास अगर बुक होगा NCERT का, तो 8.4 में 4 से पहले आपका जो एग्जाम्पल दिया गया उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ उदाहरण दिया गया 14 के, इसमें आपको सिद्ध करना है कि यहाँ आपका बट्टा होगा कॉट ए माइनस कॉस ए बटा कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस 1 बटा कॉसेक ए प्लस 1। इसमें सबको सिद्ध करना था। यहाँ हम लोग लिखेंगे LHS से, और इसके बाद आपको क्या करना लिख देना। उसके बाद आप लिख सकते हैं कॉट ए माइनस कॉस ए और कॉट ए प्लस कॉस ए, ये आपका हो जाएगा। यहां से बात आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है कि यहाँ से आप इसको हम आपको बताया कि जब भी चेंज करना आपको, तो इसको साइन कोसेक ए माइनस 1 बटा कोसेक ए प्लस 1 में लाना। तो कॉट को सबसे पहले आप साइन के रूप में चेंज करना है, साइन और कॉस के रूप में। तो हम लोग कॉट के साइन और कॉस के रूप में जब चेंज करेंगे तो कॉस ए बटा साइन ए लिख सकते हैं, और माइनस है तो माइनस लिखेंगे माइनस कॉस ए। इसी तरह से नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हैं, सेम है कंडीशन, सिर्फ प्लस में तो यहाँ से लिखेंगे कॉस ए बटा साइन ए प्लस कॉस ए, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना कि यहाँ से जब LCM आप ऊपर जो दिया गया है कॉस ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो सकता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो सकता है। तो यहाँ से आप LCM ले सकते हैं। तो आपका जो LCM आएगा साइन ए और 1 के LCM लीजिएगा तो आपका जो LCM आएगा क्या आएगा, साइन ए ही आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन ए ये आपका हो गया। यहाँ से जब साइन से साइन काटेगा तो बचेगा कॉस ए, और इसको जब आप गुना करिएगा 1 और साइन में, तो इसको जब गुना करिएगा तो आएगा माइनस कॉस। यहाँ सब देखिएगा ध्यान से, इसको आप LCM नहीं लीजिएगा तो भी आप आसानी से एकदम सिंपल भी से भी बन सकता है। आप यहाँ एक देखिएगा ध्यान से कि ऊपर में आपका जो कॉस ए और कॉस ए मिल रहा कॉमन, तो जब कॉस ए और कॉस ए कॉमन मिल रहा है तो आप यहाँ से हम लोग लेंगे कॉमन, कॉस ए कॉमन ले लिए मान लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो आपका जो बचेगा 1 बटा साइन ए, और यहाँ से 1 बचेगा, इतना होगा आपका। और उसी तरह से नीचे सिर्फ प्लस में, तो यहाँ से कॉस ए कॉमन लेंगे तो इसका जो होगा 1 बटा साइन ए प्लस 1। तो इसमें कॉस ए से कॉस ए आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ऊपर 1 बटा हम आपको बताएं कि 1 बटा साइन ए को हम लिख सकते हैं कोसेक ए, 1 बटा साइन ए को कोसेक ए लिख सकते हैं, ऊपर माइनस हो तो माइनस देंगे जी। उसी तरह से सिर्फ नीचे क्या प्लस है, तो यहाँ से लिखेंगे कोसेक ए प्लस 1। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया RHS बराबर LHS।
और एच एस बराबर एल एच एस। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो ये आपका था ये आपका प्रूव्ड हो गया। कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अगला जो एग्जाम्पल है आपका 15 नंबर एग्जाम्पल है। इसमें आपको बताना है कि सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। तो ऐसा प्रश्न आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया गया था, जो एग्जाम्पल में नहीं, उसमें जो 5 नंबर जो प्रश्न था 8.4 के, उसमें आपको दिया गया था कॉट के रूप में, मतलब उसमें प्रयोग करके बनाना था। तो उसमें कॉट के रूप में प्रयोग करके बनाना था कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ सेक बराबर दिया गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए, थीटा तो थीटा बोलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको यूज करके बनाना है। तो चलिए हम चलते हैं एल एच एस से। एल एच एस में आपको दिया गया कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। जब भी ऐसा प्रश्न दे तो सबसे पहले आप क्या करें, कॉस थीटा से भागा दे। अगर tan में लाना है तो कॉस थीटा से भागा दे, और कॉट में लाना है तो साइन थीटा से भागा दे। तो आपको लाना है tan में, तो हम लोग यहाँ देंगे कॉस थीटा से भाग, क्योंकि tan में होता है साइन बटा कॉस, तो कॉस नीचे होता है, जो नीचे होता है जिसमें उससे भागा देंगे। तो हमको लाना है tan में, तो सबसे पहले क्या करें, लिखेंगे अंश और हर में कॉस थीटा से भाग करने पर तो यहाँ आपका जो आएगा, जब भाग दीजिएगा तो यहाँ आपका जो लिखा गया कि साइन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। तो पूरा के नीचे आप लिख सकते हैं कॉस थीटा, क्योंकि लिखा गया कि कॉस थीटा से भाग देने पे। उसी तरह से निचले आपको जो नीचे लिखा गया पूरा का बट्टा हो गया आपका साइन थीटा, सेम है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। यही आपका साइन थीटा, यहाँ आपको लिखा गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इसमें भी आपको कॉस थीटा से भाग देना है। आंसर में इसलिए भाग दे ताकि आपको देखिए कॉस थीटा से कैंसिल होता है, किसी पर का प्रश्न चेंज नहीं हो सकता, लेकिन प्रश्न कंडीशन के अनुसार हम लोग बनाना, क्योंकि आपको tan के रूप में चेंज करना, इसलिए भागा दिए। तो इससे आगे आपका जो आएगा ये आपका हो गया। तो यहां से जब भागा दिया, जब कहने का मतलब है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, जैसे में आप एग्जाम्पल में हम आपको देते हैं सिंपल में कि जैसे एक बाप का मतलब 2 बेटा, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या होगा कि दोनों को बराबर बराबर हिस्सा बांटना, नहीं तो क्या हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। उसी तरह से आपको यहाँ 3 है तो तीनों को बराबर बराबर बांटेंगे। तो कॉस थीटा है तो मान लीजिए कि तीनों को भागा देगा, साइन थीटा को भी, कॉस थीटा को भी और 1 को भी। तो यहाँ से अगर भाग दीजिएगा आप, तो आपका जो आएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, हम एक स्टेप और लिख देते जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इससे लिख सकते हैं और कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा। और यहां से लिख सकते हैं प्लस 1 और कॉस थीटा। यहाँ जो लिखा गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसमें भाग दी अंश और हर में साइन थीटा कॉस थीटा से भाग देने पे यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा प्लस 1 बटा कॉस थीटा। तो यहाँ से उसी तरह से आप यहाँ भी कर सकते हैं, जो आपको नीचे दे इसको भी अलग अलग आप कर सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। उसके बाद माइनस लिखा गया तो यहाँ लिखेंगे माइनस 1 बटा कॉस थीटा। तो यहाँ से आप ध्यान से दीजिएगा, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है। इसमें आप कॉस 1 कॉस थीटा से कॉस थीटा, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल कर दे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा, और 1 यहाँ तो बचेगा ही, और ऊपर में लिख सकते हैं इसको, देखिए 1 बटा कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा लिख दीजिए बटा यहाँ जो आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं tan थीटा प्लस 1 और माइनस 1 बटा कॉस थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस 1 बटा कॉस थीटा को सेक
थीटा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। इसको करने के बाद क्या है, हम वन को लिख सकते हैं साइन और कॉस में आपको बोला कि यूज करके उपयोग करना है, तो हम लोग साइन और कॉस में जब भी यूज करेंगे, साइन और कॉस नहीं, इसमें आपको सेक और टेन का यूज करना है, तो सेक और टेन में जब हम लोग यूज करेंगे तो वन बराबर हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो हम लोग वन के इतना भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन को इतना यूज करने के बाद यहाँ आपको वन बराबर यूज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से टेन थीटा प्लस सेक थीटा वन माइनस वन, तो यहाँ माइनस वन लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा माइनस वन, और जो बटा में लिखा गया है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। तो वन को ऊपर में एक है, एक का आपको चेंज करना होगा, तो ऊपर वाला जो वन है उसको हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि यहाँ से आपको उतारना है कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ से आप लिख दीजिए इसको। और वन को हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं। और जो नीचे आपका लिखा है उसको सेम आप उतार दीजिएगा, ये आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं, आपको बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार माइनस में कर प्लस में ए स्क्वायर, जिसमें आपको हम लिख सकते हैं कि मान लीजिए हम आपको लिखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, इतना हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो स्क्वायर में जब माइनस में तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग यूज करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग कंडीशन यहाँ से आता है कि एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख सकते हैं। तो एक बार जब माइनस में एक बार प्लस में लिखेंगे तो ये आपका होगा सेम, इसको उतार देंगे और यहाँ माइनस लगल रह देना। इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इंटू कर देना है। उसके बाद आपको लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ बीच में आपको एक प्लस के साइन देना है, टेन थीटा, ये आपका हो गया। उसके बाद आपको जो नीचे लिखा है उसको सेम उतार देना है, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ये आपका हो जाएगा। ऊपर में आप देखिएगा ध्यान से, आपको हम थोड़ा जूम आउट करके दिखाते हैं, देखिएगा यहाँ से ध्यान से कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और इसमें भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मतलब टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा सेम है। प्लस में आगे पीछे हो उससे कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन जो आपका होगा, चलिए हम आपको कॉमन करके बताएं। तो कॉमन यहाँ से हम लोग लेंगे कि कॉमन क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, कॉमन लेंगे पूरा में, तो पूरा में कॉमन लेते यहाँ वन आपका बचेगा, तो यहाँ वन लिखेंगे इंटू करके, और जी माइनस है तो माइनस में यहाँ से आपका बचेगा और यहाँ से वन आपका खत्म हो जाएगा, ये आपका बड़ा इंटू लगेगा, यहाँ से थीटा माइनस टेन थीटा, ये आपका हो गया, ये आपका इंटू है। यहाँ माइनस सब गुना करिएगा, जो बटा में उसको सेम उतार देना है बटा में, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। ऊपर में आप माइनस से गुना करिए, तो चलिए माइनस से ऊपर में आपको गुना कर देते, जब माइनस से गुना करिए तो यहाँ जो आपका होगा टेन थीटा सेम उतर जाएगा, जो पहला स्टेप है ये आपका इंटू होगा। इसके बाद वन, यहाँ से माइनस से जब गुना आप करिएगा तो सेक थीटा जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस से गुना कर रहे हैं तो यहाँ प्लस छुपा रहता है, तो माइनस गुने प्लस करेंगे। जब अलग अलग कंडीशन से माइनस है और प्लस दोनों दो जाती है, तो दोनों दो जब भी गुना करेंगे तो माइनस आएगा, और सेम सेम से गुना करेंगे तो प्लस आएगा। तो यहाँ हम लोग ये लिख सकते हो माइनस माइनस से गुना करेंगे, कहने का मतलब सेम है तो प्लस आएगा, तो ये आपका हो गया टेन थीटा। उसके बाद आपको क्या करना है,
कि tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, इसको tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसको सेम उतार देना आपको कि tan थीटा सेक थीटा प्लस 1। यहाँ सब ध्यान से जूम आउट करके हम आपको बता रहे हैं, तो यहाँ से जब आप ध्यान से देखिए 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस में है तो यहाँ प्लस में है, माइनस में सेक माइनस में प्लस 1 है। सिर्फ इसको आप सजा के लिख सकते हैं, जैसे हम आपको मान लीजिए कि लिख दिए, इसी को हम आपको मान लीजिए कि लिख देते हैं सजा के ऊपर वाले कंडीशन में, तो इसको हम लिख सकते हैं सजा के हम आपको लिखेंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, सबसे पहले 1 है तो 1 लिख दीजिए, प्लस में, माइनस में तो माइनस में सेक थीटा लिख सकते हैं, और प्लस में इसको tan है, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। तो अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपका जो ऊपर वाला नीचे वाला दोनों सेम है, तो सेम है कहने का मतलब यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा, इससे ई पूरा कैंसिल हो, इससे ई आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा tan थीटा प्लस सेक थीटा। तो यहाँ से हम लिखेंगे tan थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ से जो आपका लिखा आएगा ऊपर में tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये आपका लिखा जाएगा, और बटा में कुछ नहीं तो ये आपका 1 रहता है। तो आपको लाना है माइनस, तो हम लोग यहाँ से 1 के यूज कर सकते हैं, 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा ऊपर लिख देना और प्लस सेक थीटा। तो 1 को हम लोग यूज कर सकते हैं, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आप इतना लिख सकते हैं। और अभी हम आपको बताया कि जब माइनस में हो तो एक और प्लस में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे tan थीटा प्लस सेक थीटा, और नीचे वाले को एक और लिखेंगे माइनस में, और एक और क्या लिखेंगे प्लस में। तो यहाँ से आपका होगा सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो इसमें आपका सेम है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो आपका बचेगा 1/बटा में क्या बचा है, सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये आपका सत्यापित हो गया। प्रूव करना था तो LHS बराबर RHS आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, देखिए हम 1 लाना क्या है, 1 सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो ये आपका आ गया। यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका सॉल्यूशन है। तो यहाँ से आपका जो प्रूव्ड हो गया 1 सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ये आपका सोल्व है। तो आज का जो आपका प्रश्न था, जो भी इम्पोर्टेंट जो मतलब एग्जाम्पल था उसको हम आज बताने वाले थे। तो आज का जो आपका प्रश्न है समाप्त हो गया। जो भी 8.1, 8.2 और 8.3 और 8.4 आपको फुल कंप्लीट मतलब करा दिया गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आपको कुछ दिनों के बाद मतलब आपको हम आके सामने से मतलब पढ़ाएंगे, फेस टू फेस, मतलब सामने से आपको हम पढ़ाएंगे, मतलब आपका हो जाएगा बोर्ड पे, ये आपको वहाँ और आसानी से मतलब समझ में आएगा। आपको जैसे जो भी क्षेत्र मित्र उसको हम आपको एग्जाम्पल दे दे के मतलब बना के बताएंगे सामने से पेपर को। तो आपको कुछ दिनों के बाद आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा, अभी कुछ टाइम लगेगा, हम आप जल्द ही उसको कंप्लीट कर लेंगे तो आप स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से अपना पढ़ाई करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और अपने दोस्तों पर इसे शेयर कर दें, और रिवीजन आप ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले रेगुलर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।